अमृत के समान कथा सुनाने वाले, हे तात तुम कौन हो? प्रकट क्यों नहीं होते हो तात? प्रकट क्यों नहीं होते हो? तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मय मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, प्रभु के चरणों का छोटा सा सेवक हूँ। सत्य कहता हूँ, प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर। हे माता, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हे माता, ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने आपके लिए निशानी की बतौर दिए हैं। नरबा न रही संग कहू कैसे, हे तात मनुष्य और बानरों का साथ कैसे हुआ? कही कथा भई संगति जैसे। जब आपका पंचवटी से हरण हो जाता है, प्रभु श्री राम आपको खोजते हुए आगे वन के लिए आते हैं। सुग्रीवराज जी से मित्रता होती है, तभी से बानर और मनुष्यों का साथ है। माता, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे तात, मैं शोक रूकी सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज के समान हो गए, मुझे उस शोक रूपी सागर से खींच लिए। अब मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण कुमार दोनों कुशल से है, दुखी है। हे माता, तो आपके दुख से दुखी है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। कहऊ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नभ तरु किसलय मनहु प्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हे माता, अब प्रभु श्री राम का जो संदेश है, वो हृदय में धीरजा धर्म करके आप श्रवण करें। प्रभु का कथन है, जो बल के नए कोमल पत्ते हैं, वो तुम्हारे विरह में अग्निवत लग रहे हैं। जो कटीले वन, पुष्पों का वन कटीले वन की तरह लग रहा है। जो बदलों से शीतल सुख देने वाला बरसने वाला जल, वो उबलते हुए तेल के समान लग रहा है। शीतल मंद सुगंध जो त्रिविध बयारी है, जो कि मनुष्य को सुख देने वाली है, वो सर्प के जहरीले श्वास के समान लग रही है। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हे सीते, जो मेरे हितैषी थे, जो मेरा हित करने वाले थे, वही आज पीड़ा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से जहरीले श्वास के कहऊ ते कछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। हे सीते, कहते हैं कि किसी से अपना दुख कहने से कम होता है, पर किससे कहूँ कोई जानने वाला ही नहीं है। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, हमारे और तुम्हारे मन का जो प्रेम है, उसे इतने में ही जान लीजिए। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही।
कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता, सुमिरि राम सेवक सुख। हे माता, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले सुखदाई श्री राम का सुमरण करते हुए आप हृदय में धीरजा को धारण करें। अब हिमा तुम्हें जाब लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। हे माता, प्रभु श्री राम की दोहाई उनकी सौगंध दिखाकर कहता हूँ, प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है, नहीं मैं आपको अभी अपने साथ लेकर जाता। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, कुछ दिनों तक आप अपने हृदय में धीरजा को धारण करें। बंदरों के सहित प्रभु श्री राम आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। माता, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। हे तात, मैया, तुम्हारे बानर समूह में क्या तुम्हारे ही समान सब बानर है? माता, कुछ संदेह हो रहा है, अपना रूप दिखाना चाहिए। माता, सावधान होकर मेरा रूप देखें। जय श्री राम। भूधराकार शरीरा, शरीरा अति बलवीरा। जय श्री राम। जय श्री राम। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत। जय श्री राम। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है, ये तो हमारी बंदरों की जाति ही एक जगाली से दूसरी जगाली पर कूदना, यह तो बानर का स्वभाव है। प्रभु के चरणों की कृपा ही ऐसी है। गरुड़ सर्पों को भक्षण करता है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो वही सर्प गरुड़ को खा सकता है। मैया, मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशाली। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निध सुत हो, करऊ बहुत रघु नायक जो। हे तात, मैया, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम अजर अमर हो जाओ, बल बुद्धि शील हो जाओ तुम। जय हो माता। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे भैया, आपके अमोघ आशीर्वाद को पाकर आज मैं धन्य धन्य हो गया। माता, जय हो। हे मैया, समुद्र को लांघकर लंका आया, भूख लगी है, ये सुंदर सुंदर वृक्षों में फल लगे हुए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो जाए मैया तो इन वृक्षों को खा लूं। हे तात, माता, तुम इन फलों को कैसे खा सकते हो? इनकी रक्षा तो बड़े बड़े निशाचर करते हैं। हे मैया, ठीक है, बाद में खाऊंगा। जिन राक्षसों का आपको भय है उनका मुझे किंचित भय नहीं, यदि आप अपने हृदय में सुख माने तो। हाँ भैया, हनुमंत लाल जी सुंदर अशोक उद्यान में वाटिका को उजाड़ने के लिए जाएंगे, फल को खाने के लिए। इसके पहले हम लोग सुंदर भगवान की, हनुमंत लाल जी की आरती करके और उनको और संबल प्रदान करें, जिससे शत्रुओं को विनाश करें। आ जाइए आप लोग, सिर्फ 2 मिनट का समय, ज़्यादा नहीं। नित्य की तरह आप लोग आकर के जगत जानकी के सहित आरती उतार लें और अपने जीवन को धन्य बनाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
2 मिनट का समय है, आप लोग आकर के मंच में और सुंदर हनुमंत लाल जी की आरती कर लें। और श्री कमल सिंह कुशवाहा है खर्रा निवासी, आपके तरफ से 51 रुपए। और देख बुद्धि बल निपुण कवि कहो जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। ऐसा भगवती सीता ने हनुमंत लाल जी को आदेशित कर दिया कि हनुमान तुम जाओ और मधुर फलों को खाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। हनुमंत लाल जी चल देते हैं। अरे चले जय जय श्री राम। चले वे नाय सिर पैठ व बागा, चले वे नाय सिर खाया सुफल तरु तोरे लागा। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। खाया सुफल तरु तोरे लागा, चले वे नाय सिर पेट व बागा। रहे तहा महु भट रखवारे। बंदा क्या सब बगीचों को उजाड़ दिया, फलों को खा रहा। रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे। श्री राम। क्या बंदा तुझे अपने प्राणों का मोह। रहे जहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाई पुकारे। नाथे एक आभा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका। सरकार जय शंकर के हुजूर, बगीचे में एक लाल मुखा बंदर आ गया है और आते ही जम्बू माली को मार डाला हुजूर, और सब बगीचे को उजाड़ दिया। जम्बू माली को मार दिया? जी हुजूर। एक काम करो, राजकुमार अच्छे को बुलाओ। पुनि पठयौ तहि अच्छ कुमारा। आज्ञा हो, कहा जाए मुझे किस लिए याद किया है? राजकुमार, अशोक उद्यान में एक बाहरी वानर प्रवेश कर चुका है, फल को खाया, बाग को उजड़ बनाया, यहां तक कि तुम्हारे अनुज अच्छे जाओ जम्बू माली को मार चुका है, और तुम जाओ उसको जान से मार दो। जय श्री राम। ओ वानर, क्या सामने हो? ओ वानर, क्या सामने आ? पुनि पठयौ तहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गहि तरजा, आहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरि धूरु। कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरे कट भल भूरी। सुन सुत बध लंकेसरी साना, जयसि मेघनाद बलवाना। सरकार, ओ बानर अक्षय कुमार सरकार को जान से मार दिया हुजूर। असंभव, जी। असंभव। ब्रह्मा ने जिसकी मृत्यु को निश्चित नहीं किया था, ओ बानर उसे मार दिया। हमको ऐसा लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है। जरूर कोई देवता है जो कि बानर शरीर धारण कर गए और हमारे साथ धोखा कर रहा है।
एक काम करो, जी हुजूर। इंद्रजीत को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज की। मेघनाथ सरकार को प्रणाम है। चलिए पिताजी याद कर रहे हैं। आदि करे नसीब शाही सर सलाम का, गर्दन के साथ सर झुके पुत्र हर खासो आम का। जो करे दुश्मन दुश्मनी वह दुश्मन आपका बर्बाद हो। हे मेरे शहंशाह, पिता आपका तख्त और ताज हमेशा के लिए आबाद हो। पिता श्री के चरणों में घननाथ का प्रणाम हो। कहें कौन सी आज्ञा है सुनाई जाए। इंद्रजीत, अशोक उद्यान में एक बाना प्रवेश किया है। जम्बू माली को मारा, तुम्हारे अनुज अच्छा को मारा। जाओ उसको जान से मार दो। जैसी आज्ञा हो पिताश्री, हुक्म आपका। सर सलाखों में रखकर अभी जाऊंगा। वानर को निश्चित ही अशोक वाटिका में मृत्यु को अभी पहुंचाऊंगा। ठहरो ठहरो इंद्रजीत, आज्ञा। हमें संदेह हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा ने जिसकी मृत्यु को निश्चित नहीं किया था और बानर उसे भी मार दिया। कोई भी हो उसको बंदी बनाओ और हमारे पास लाओ। मैं भी देखूंगा अच्छा को मारने वाला बानर आखिर है कौन। आपके आदेश का पालन होगा। प्रणाम स्वीकार करते हुए आज्ञा प्रदान करें। जाओ। चला इंद्रजित जतुलित जोधा, सरकार यही बानर है। धुनि धन सुनि उपजा क्रोधा। यही वानर है। महाराज बहुत दिनों से भूखा था, आज इसे भर पेट हमारे वाटिका में आहार मिल गया। वानर सावधान हो जा, वानर सावधान हो जा। हुजूर सब केला खा लिया बगीचे का। चला इंद्रजित जतुलित जोधा, धुनि धन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, खटखटाई गरजाय रुधावा। जय जय श्री राम भाव शंकर। वानर डाली डाली कूद कर क्या दिखलाता चाल। बंदी करता हूं तुझे, भास अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाया हूं, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने देवलो, पद इंद्रजीत का पाया है। पर भयभीत न हो वानर, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। बंदी कर वानर, तुझको पिता पास ले जाऊंगा। क्यों रे, क्यों खड़े खड़े मुंह तकता है? कुछ भाले और चला ले तू। यदि तुझसे कुछ बल पड़े नहीं तो बाप रावण को बुला ले तू। तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू दीपक है, मैं हूं मसाल, बिल्कुल रवि का उजियाला हूं। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत मतवाला हूं। तू दीपक लेकर चलता है, मैं राम कृपा उजियाला हूं। वानर, तेरे बातों का जवाब
अब हमारे द्वारा युद्ध के मैदान में ही दी जाएगी। सावधान। जय लंकेश। मुटिका मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। उठ बहुल कीन से बहुमाया, जीत न जाई प्रभंजन दाया। ब्रह्म अस्तित्व ही साधा, कपिमल कीन विचार। शाबाश शाबाश वानर, है आज प्रथम अवसर जो तूने इस रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं वानर, सब कमती और थोड़ा है। बहादुर मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, बहुत बहादुर है। एक ही मुक्का में धूला चटा दिया। अरे ऐसी बात नहीं है कमबख्त, पहली बार इसे मौका देना जरूरी था। मानता हूं वानर, तू वीर है, तेरा वीरत्व मानता हूं। ले फेंक रहा हूं ब्रह्मास्त्र, अब इसमें तुझे बांधता हूं। अरे घनाद, मुझे छेदे, मुझे बेधे। हाँ नहीं, तेरे तीर में शक्ति पकड़ने की चकड़ने की नहीं है जंजीर में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने में नहीं है नाग में शक्ति। मुझे नीचा दबाने में नहीं है ये धारा में शक्ति। ब्रह्मशास्त्र में वो शक्ति नहीं है जो मुझे बांध सके। ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा तो ब्रह्मदेव की मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए ब्रह्मदेव की मर्यादा को रखते हुए प्रभु के कार्य को करना है। महाराजा रावण के सभा में जाना है तो तेरे बंधन में अवश्य बंधूंगा। जय श्री राम। जय शंकर। ब्रह्म बाण कभी कहु ते ही मारा, परति उबार कटक संहारा। नहीं देखा कभी मूर्छित भयऊ, नाग पास बाध छिलह गयऊ। जा सुना मैं जब सुनहु भवानी, हो बंधन काटहि न। चलो वानर को तलवार में। मुख सभा दीग कपि जाई, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसित विनीता, धरुद विलोकत सकल सभीता। पिता श्री श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जिसने अपराध किया जुल्मी वानर आपके समक्ष है, कहिए इसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया जाए। हाँ भैया, ब्रजमोहन पटेल अटरिया वाले खर्रा निवासी आपके तरफ से 100 रुपए इस सुंदर हनुमंत लाल जी के पावन युद्ध में। और श्री छेदालाल पाल जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 101 रुपए। श्री ब्रजमोहन मिश्रा जी हैं टिटरा वाले, आपके तरफ से 100 रुपए। श्री देवी प्रसाद पटेल आचार्य जी खर्रा, आप परशुराम अभिनेता है, आपके तरफ से 51 रुपए। और श्री आसाराम हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 20 रुपए। जगदीश प्रसाद तिवारी कुमारपुरा के रहने वाले, आपके तरफ से 101 रुपया। प्रेम धोबी हरकौती के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए। श्री लोटन राम चौधरी जी खर्रा के रहने वाले 50 रुपए। श्री राम कृपाल अध्यापक जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 50 रुपए। किराना यादव खर्रा निवासी हैं 50 रुपए। माता प्रसाद चौधरी खर्रा के रहने वाले 10 रुपए। हरि मोहन मिश्रा जी हरकौती निवासी हैं, आपके तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जंजीर में जकड़ा हुआ, फिर भी है अकड़ा हुआ। इज्जत गई, आबरू गई, रस्सी तमाम जल गई, लेकिन बानर की ऐठ नहीं गई। बानर धरती के गोद में जितने भी बानर हैं, हर जाति बानर महाराजा रावण को खूब जानता है, लेकिन उनमें से तू कौन सा बानर है जो कि हमें नहीं जानता? तेरा स्वामी कौन है जिस स्वामी के बल को पाके यहां तक आने का साहस किया? अरे सट, क्या तूने अपने कानों से हमारे नाम को कभी सुना नहीं? क्या तुझको अपने प्राणों का कोई मोह नहीं? क्योंकि समय पर मैं तुझको निसंग और निडर देख रहा हूं। बानर माना कि तू बानर है, फल को खाया, बाग को उजड़ बनाया। सबसे बड़ा अपराध तुमने यही किया, हमारे बेटे को मार दिया। बोल, मैं तुझको कौन सा दंड निश्चित कर दूं? तू कौन है? तेरा स्वामी कौन है? और आने का तेरा उद्देश्य क्या है? महाराज रावण, जिनके थोड़ा सा लेश मात्र बल पा जाने से जो माया है संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिनके थोड़ा बल पा जाने से शेषनाग, वन पर्वत पहाड़ इत्यादि का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनका थोड़ा लेश मात्र बल पा जाने से आपने संपूर्ण चराचर जीव को जीतकर अपने बस में किया है। राजा के अभिमान बस होकर आपने एक कार्य गलत किया, जगत जननी माता सीता का हरण किया। अब आप मेरा शुभ शिखावन, मेरे कहने को आप माने, माता सीता को प्रभु श्री राम को समर्पित करें। आपके जितने भी अपराध हैं प्रभु क्षमा कर देंगे। निर्भय निसंग होकर लंका का राज्य करें। भीमा, 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता मैं, यहां तक कि ब्रह्मा हमारे आदेश से हमें वेद सुनाने आते हैं, हमारे इच्छा अनुसार वेद सुनाते हैं। उस त्रिलोक विजेता महाराजा रावण को प्रकांड पंडित वेदाध्यायी आज तक कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन आज पहली बार हमें उपदेश देने वाला गुरु मिल गया। वो भी कौन? बानर। पर जानते हो क्यों? इसकी जो मृत्यु है इसके करीब आ चुकी है। ऐसा नहीं है, ये सब उल्टा होने वाला है महाराज रावण। मृत्यु तो आपकी सुनिश्चित है। भीमा, इस बकवादी बानर को जान से मार दो। जय श्री राम। ठहरो, ठहरो। सजीवन सहित विभीषण आए। भैया, विभीषण, आपसे विनय है, यह दूत जो है यह अवैध है। भले ही अपराध किया, लेकिन ये मारने के योग्य नहीं है। दूत कभी जान से नहीं मारा जा सकता, इसलिए हे गोसाई, आप कोई और दंड दें, मृत्यु दंड उचित नहीं है। भीमा, यह तो मैं भूल ही गया था, यह दूत है और दूत को अपमान करना नीति का अपमान होगा। लेकिन यह भी है, अपराधी को माफ कर देना यह भी नीति का अपमान होगा। इसको मृत्यु दंड भी ना दिया जाए और इसके अपराध का दंड भी मिल जाए। दूसरी बात, इसके स्वामी को हमारा यश, हमारा प्रताप, हमारा वैभव जानना बहुत जरूरी है। एक काम करो, कपड़े ले आओ, इसके पूंछ में लिपटवा दो। ध्यान दें आप लोग, श्री रावण और हनुमान जी के संवाद में सिद्धराम रूरा जाति के आपके तरफ से 20 रुपए, 50 रुपए विनोद विश्वकर्मा जी के नाती अर्पण विश्वकर्मा जी के द्वारा समर्पित हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप खर्रा के रहने वाले हैं। राजकुमार कारीगर कुंवरपुरा के रहने वाले आपके तरफ से 20 रुपए। मोतीलाल जी हैं खर्रा के रहने वाले आपके तरफ से 20 रुपए। श्याम सुंदर दोहरे जी हैं खर्रा के रहने वाले आपके तरफ से 20 रुपए। अभिलाष सिंह आशिक आपके तरफ से 20 रुपए। सीताराम पांचाल गुरस राय जिला झांसी आपके तरफ से 101 रुपए। संतोष प्रजापति ठेकेदार छानी आपके तरफ से 20 रुपए। और नरेंद्र सिंह खर्रा के रहने वाले हैं खगार खर्रा आपके तरफ से 51 रुपए। श्री श्याम करण निरंजन जी हैं तिजातपुर प्रधान अध्यापक खर्रा आपके तरफ से 501 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग ताली बजा दिया करिए। श्री संतोष बरार जी हैं खर्रा के रहने वाले 20 रुपया आपके तरफ से। प्रभु प्रधान जी हरकौती के रहने वाले हैं आपके तरफ से 51 रुपए। सियाराम तिवारी हरकौती के रहने वाले हैं आपके तरफ से 50 रुपए। मलखान सिंह कुशवाहा भगत जी खर्रा के रहने वाले आपके तरफ से 51 रुपए। ठाकुर भैया परिहार घनौरा के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब के भाई हैं आपके तरफ से 501 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपए ठाकुर भैया परिहार घनौरा डॉक्टर साहब के भाई हैं आपके तरफ से 501 रुपए। राम सेवक दद्दू भदेवरा वाले हैं आपके तरफ से 101 रुपए। सभी दानदाताओं के लिए हनुमंत लाल जी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई मर्द दिलेरी का काम करता है, सामने वाले को देख के अपने मूछों पर हाथ फेरता है, उसी तरह से बानर के पास तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक पूंछ है और बार बार उसी पूंछ को चूम रहा है। शायद इसको अपने पूंछ पर अभिमान है। हम इसके पूंछ को समाप्त कर देंगे। कपड़ा ले आओ, पूंछ में लिपटवा दो, घी और तेल से भिगो दो और आग लगा दो। जय हो माता शारदा, हमारी समय सहायता कर रही है। मैं जान गया। दरबार बंद कर दो। ये दुष्ट मेरे पूछ में रहा आग न लगवा नगर रहा है। बसल घत ये नहीं जानता कि लंका में आग लगा रहा है। कौतुक कहाए पुरवासी माही करन करई कौहासी बाजे ढोल दे बाबा गजानन देव हनुमंता भयो परम लघु तुरंता प्रेरित सही में सरे चले वंचास हट हास करी गरजा कपि बड़ लागे आकाश। जय श्री राम। पूछ बुझाई कोई श्रम जय श्री राम। जनक सुधा के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे मैया, जिस तरह से प्रभु श्री राम ने आपको निशानी बतौर मुद्रिका दिए थे, हे माता उसी प्रकार आप कोई निशानी दीजिए जिससे हमारे प्रभु को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपके दर्शन करके लौटा हूँ। आपकी जय हो मैया। हे तात, तुम ये चूड़ा ले जाओ और प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कहिएगा और कहना एक माह के अवधि के अंदर ही आएंगे, वरना दुष्ट मुझे रावण मार देगा, अर्थात मुझे जीवित नहीं पाएंगे पुत्र हनुमान। ऐसा नहीं है माता, आप हृदय में धैर्य धारण करें। प्रभु श्री राम बाणों के साथ आएंगे, इन निशाचरों का विनाश करके आपको ले जाएंगे भैया। बस थोड़े समय तक और धैर्य धारण करें। जनक जय श्री राम।